गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज क्लच चैप्टर का दूसरा टॉपिक जिहदे च असीं अग्गों डिस्कस करांगे। लास्ट लैक्चर च असीं डिस्कस कीता सीगा भी क्लच असीं किहनूं कहने आ। एक बार रिवाइज करते हैं। क्लच असीं किहनूं कहने आ। क्लच एक इदां दा मैकेनिज़म है जिहड़ा एक शाफ्ट की रोटरी मोशन नूं दूजी शाफ्ट नूं ट्रांसमिट करता है। एक क्लच दे विच 3 यूनिट जिहड़े ने वो जरूर होणगे, एक ड्राइविंग यूनिट, एक ड्रिवन यूनिट ते एक ऑपरेटिंग यूनिट। यह ड्राइविंग यूनिट है, यह ड्रिवन यूनिट है, यह ऑपरेटिंग यूनिट है। यह 3 यूनिट हर क्लच दे विच होने जरूर होणगे। इन्हां तो बिना क्लच जिहड़ा वो काम नहीं करता। रिक्वायरमेंट्स की सीआं क्लच दियां, सानू क्लच की की लोड़ है भी क्लच दे विच इन्नी कुछ स्ट्रैंथ होनी चाहिए है वो टॉर्क नूं ट्रांसमिट कर सके। क्लच की जिहड़ी फेसिंग है वो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सही होनी चाहिए है। क्लच नूं असीं ईजिली अंगेज ते डिसंगेज कर सकीए। क्लच जिहड़ा है वो हाई टैंपरेचर ते भी जाके सही तरह काम करे तो फ्रिक्शन दे विच उहदी कोई कमी ना आवे। ऑपरेशन जिहड़ा क्लच दा वो ग्रैजुअल होना चाहिए। ग्रैजुअल मतलब झटका मार के क्लच काम ना करे, स्लोली क्लच काम करे। एकदम झटका मार के किसी तरह की फोर्स वगैरह लैन की कोशिश ना करे, ग्रैजुअली काम करे। इट शुड हैव सफिशेंट मास एंड सरफेस। क्लच का भार भी होना चाहिए, मास भी होना चाहिए तो वो सरफेस भी होनी चाहिए तो जो हीट नूं डिसीपेट कर सके, हीट नूं बाहर कढ़ सके। इस करके वह भार तो मास तो सरफेस दोनों होनी चाहिए ने। क्लच का साइज़ जिन्ना छोटा हो सके उन्ना पॉसीबल, उन्ना वधिया है जिन्ना असीं छोटा क्लच का साइज़ रख सकीए। क्लच की एडजस्टमेंट करनी ईजी होवे। जे क्लच की रिपेयर या ओवरऑलिंग करनी पै गई है वो भी ईजी होवे। लास्ट सीगा इट शुड बी चीप। क्लच जिहड़ा है वह रेट भी घट होवे, सस्ता होना चाहिए। फिर आपां पढ़िया सीगा फंक्शनस ऑफ क्लच। क्लच के काम की सीगे। क्लच का काम सीगा इंजन की पावर नूं गियर बॉक्स के नाल अंगेज करना, इंजन की पावर नूं गियर बॉक्स तो डिसंगेज करना, एक समूथ ते ग्रैजुअल ऑपरेशन देना विदाउट जर्क, बिना किसी झटके तो एक ग्रैजुअल ऑपरेशन देना किसी वहीकल नूं मूव कराउण दे विच। टू हैल्प इन शिफ्टिंग इन गेयर्स इन दी गियर बॉक्स। गियर चेंज करने लई भी क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। गियर असी छोटा करना या वड्डा करना है वो भी असी क्लच का इस्तेमाल करते हैं। नैक्सट सीगा प्रिंसीपल ऑफ क्लच। प्रिंसीपल ऑफ क्लच के की दिखाया भी 2 डिस्क ने, एक डिस्क सी है एक डिस्क डी है। जी सी डिस्क है वो ए शाफ्ट के नाल अटैच है, जी डी डिस्क है वो बी शाफ्ट के नाल अटैच है। जदों ए शाफ्ट घूमती है ए शाफ्ट अपने नाल सी डिस्क नूं भी घुमाती है। ठीक है जी। असी जो डी डिस्क उत्ते फोर्स लगाने ना तो डी डिस्क ते सी डिस्क दोनों आपस में जुड़ जांदियां ने। जो दोनों आपस दे विच जुड़ जांदियां ने उदों की हुंदा है ए शाफ्ट ते घूमती पई नाल सी घूमती पई है, और नाल फिर डी डिस्क भी घूमन लग पैंदी है। तो डी डिस्क जो घूमेगी तो उदों नाल बी शाफ्ट भी घूमन लग पेगी। सो की होया, एक शाफ्ट का रोटरी मोशन असी दूसरे शाफ्ट नूं कन्वर्ट करता या अगे भेज दिता। यानी कि एक शाफ्ट का रोटरी मोशन असी जो दूजे शाफ्ट के रोटरी मोशन तक पहुँचाना है तो वो लिए असी की करते हैं, 2 शाफ्ट नूं कुनैक्ट करते हैं। किद्दां कुनैक्ट करते हैं, वो जो मैकेनिज़म असी यूज़ करते हैं कुनैक्ट करने लई उहनूं असीं क्लच कहने हैं। यह सीगा प्रिंसीपल ऑफ क्लच। इन्ना असी कल स्टडी कर चुके सीगे। हुण आपां अग्गों अज चलते हैं, अग्गों स्टडी करते हैं। यह क्लच का फॉर्मूला सीगा टी इज़ इक्वल टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला सीगा टी इज़ इक्वल टू म्यू डबलयू आर। म्यू कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, डबलयू जो आपां लोड लगाया, आर की सीगा मीन इफेक्टिव रेडियस ऑफ फ्रिक्शन फेस, जो फ्रिक्शन फेस लगा है वह रेडियस कितना है। सो इन्ना असी कल स्टडी कर लिया सीगा। हुण आपां अग्गों स्टडी करते हैं। अग्गों की कहते जी टाइप्स ऑफ क्लच। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ क्लच बारे कल डिस्कस किया ਉਹਦੀਆਂ टाइप्स ਕਿਹੜੀਆਂ ने। देखो जी उन्होंने क्लच ਨੂੰ 3 पार्ट्स 'ਚ डिवाइड किया है। पहला ਜਿਹੜਾ क्लच है वो डॉग क्लच है, दूजा ਜਿਹੜਾ क्लच है वो फ्रिक्शन क्लच है, तीसरा ਜਿਹੜਾ क्लच है जी वो फ्लूइड क्लच है। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 क्लच ने, फ्रिक्शन ਤੇ फ्लूइड। फ्रिक्शन क्लच बारे ਤੇ फ्लूइड क्लच बारे ਆਪਾਂ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। ਜਿਹੜਾ फ्रिक्शन क्लच है ਉਹਨੂੰ फर्दर डिवाइड करता उन्होंने 4 पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ਜਿਹੜਾ फ्रिक्शन क्लच ਜਿਹੜੀ सैकेंड टाइप सी क्लच की, एक डॉग क्लच, एक फ्रिक्शन क्लच, एक फ्लूइड क्लच। ਜਿਹੜਾ फ्रिक्शन क्लच है वो फर्दर 4 टाइप्स का है, कोन, डिस्क, सैमी सेंट्रीफ्यूगल ते नाल किहड़ा आ गया सेंट्रीफ्यूगल। 4 तरीके के क्लच ने फ्रिक्शन क्लच, कोन, डिस्क, सैमी सेंट्रीफ्यूगल ते सेंट्रीफ्यूगल।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਕਲਚ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਕਲਚ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਤੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਲਚ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਡੌਗ ਕਲਚ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਕਲਚ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਨ ਕਲਚ, ਡਿਸਕ ਕਲਚ, ਸੈਮੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਕਲਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਕਲਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਤੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਨ ਕਲਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ। ਸੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲਚ ਵਰਕ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਲਚ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਉਹ ਕਲਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਡਿਸਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੀਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਲਚ ਵਰਕ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਲਚ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਲਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕ ਆਰ ਬਰਾਊਟ ਟੂਗੈਦਰ, one of them being rotating and other is stationary, by applying a load another stationary disk also starts rotating due to the frictional force present between them। ਕਹਿੰਦੇ as soon as two discs are brought together, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, one of them being rotating, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਡਿਸਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਅਪਲਾਈਂਗ ਏ ਲੋਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਸਕ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਸਕ ਆਲਸੋ ਸਟਾਰਟਸ ਰੋਟੇਟਿੰਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਸਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵੈਨ ਬੋਥ ਦੀ ਡਿਸਕ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ, ਦੀ ਕਲਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਇਨ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਅੰਗੇਜ ਸਟੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸੇਮ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੁੱਲੀ ਅੰਗੇਜ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਲਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਕਲਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਡਿਸਕ ਨੇ, ਦੋ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ ਡਿਸਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੇਮ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਅੰਗੇਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚਿਸ ਆਰ। ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਲਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ।
ठीक है। डिस्क क्लच दियाँ फरदर 2 टाइप सीगियां, उही टाइप्स इत्थे दसियां उन्होंने, कोन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सैमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच ते सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ਇਹ 5 टाइप्स ने जिन्हां बारे आपां डिस्कस करना है। बट अज के लैक्चर दे विच जिहड़ी आपां टॉपिक डिस्कस करांगे वो हैगा कोन क्लच, जिहदे बारे आपां डिस्कस करांगे वो सिर्फ तो सिर्फ कोन क्लच है। बाकी असीं नैक्सट लैक्चर स्टडी करांगे। सो अज असीं कोन क्लच स्टार्ट करांगे, कोन क्लच बारे डिस्कस करांगे। कोन क्लच दे विच की कहंदे ने, इन दिस टाइप ऑफ क्लच दी फीमेल कोन इज़ अटैच टू दी इंजन शाफ्ट। समझण तो पहला एक बार डायग्राम देख लो। ए देखो 2 तरह के कोन ने, एक है जी ए फीमेल कोन जिन्हों असी आउटर कोन कहने हैं, ठीक है जी। एक है जी इनर कोन जिन्हों असी मेल कोन कहने हैं। जिहड़ा इनर कोन है उन्होंने असी मेल कोन कहना है, जिहड़ा आउटर कोन है उन्होंने असी फीमेल कोन कहना है। की कहते, इन दिस टाइप ऑफ क्लच दी फीमेल कोन इज़ अटैच टू दी इंजन शाफ्ट। जिहड़ा आउटर कोन है या जिहड़ा फीमेल कोन है यह किहदे नाल अटैच है, इंजन की शाफ्ट के नाल अटैच है। यह इंजन की शाफ्ट है। इंजन जो पावर प्रोड्यूस करेगा यह ड्राइविंग शाफ्ट है, यह घूमना स्टार्ट करेगी। ये असी की अटैच करता, ये असी अटैच करता फीमेल कोन या फिर आउटर कोन, जो मर्जी कह लो, ठीक है जी। पहली लाइन च उन्होंने यह किया, जरनली द फीमेल कोन इज़ फ्लाईव्हील हुज इनर सरफेस इज़ कोनिकल। कहते ज़्यादातर जिहड़ा फीमेल कोन हुंदा ना, जिन्हों असीं आउटर कोन कहने हैं, ये एक्चुअल दे विच की हुंदा है, ये एक्चुअल दे विच फ्लाईव्हील हुंदा है, ठीक है। एक्चुअल च फ्लाईव्हील हुंदा है जिहदी अंदर वाली सरफेस जिहड़ी है वो कोन की शेप च हुंदी है। हुज इनर सरफेस इज़ कोनिकल। कोन की शेप मतलब ऐदा दी शेप, यह देखो यह साइड तो सीधा नहीं है, ठीक है। सीधा होंदा आपां सिलेंडरिकल कहना सीगा, यह एंगल ते वे ऐदा, ठीक है। इस चीज़ नूं असीं कहने कोनिकल शेप। यह एक्चुअल दे विच फ्लाईव्हील है जिहदी इनर शेप की है इन दी फॉर्म ऑफ कोन। अगों की कहते, दी मेल कोन इज़ अटैच्ड विद दी गियर बॉक्स शाफ्ट। जिहड़ा मेल कोन है यानी कि जिहड़ा इनर कोन है, इनू उन्होंने किहदे नाल शाफ्ट अटैच किया है, ड्रिवन शाफ्ट यानी कि गियर बॉक्स शाफ्ट। जिहड़ी गियर बॉक्स दे विचों शाफ्ट निकलती पई है, गियर बॉक्स की जिहड़ी इनपुट शाफ्ट है वह शाफ्ट है, यह किहदे नाल अटैच है, इनर कोन दे नाल यानी कि मेल कोन दे नाल। यह मेल कोन है रैड कलर का, जिहड़ा रैड कलर च शो किया है यह मेल कोन है। जिहड़ी ब्लू कलर च शाफ्ट शो की है यह गियर बॉक्स शाफ्ट है या ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है जी। यह जिहड़ी ब्राउन है यह ड्राइविंग शाफ्ट है जिहड़ी इंजन दे नाल अटैच है। तो यह जिहड़ा चीज़ है आउटर कोन या फीमेल कोन यह फ्लाईव्हील है, इनर कोन मेल कोन है। नैक्सट हो की कहते हैं, The male cone is attached with the gearbox shaft. On the conical surface of the male cone there is a friction lining. कहते जिहड़ी कोन जिहड़ा मेल कोन है यानी कि जिहड़ा इनर कोन है उहदी जिहड़ी कोनिकल सरफेस है, यह वाली जिहड़ी कोन की शेप दे विच जिहड़ी सलांटिंग है, उहदे उत्ते की लगा, उहदे ते लगी है फ्रिक्शन लाइनिंग। यह लिखा ना फ्रिक्शन लाइनिंग, भी इहदे उत्ते एक ऐदा दा मटीरियल लगा है जिहड़ा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता पिया। किहदे उत्ते? सिर्फ मेल कोन दे उपर। मेल कोन के उपर लगा, फीमेल कोन के उपर नहीं लगा। दी मेल कोन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दी फीमेल कोन ड्यू टू स्प्रिंग प्रैशर। जिहड़ा मेल कोन है वो फीमेल कोन के कॉन्टैक्ट दे विच रहेगा ड्यू टू स्प्रिंग प्रैशर। यह जिहड़ा स्प्रिंग है यह की करता पाया, प्रैशर पाता पाया। एक्चुएटिंग स्प्रिंग लिखा ना, एक्चुएटिंग स्प्रिंग की करता पाया, मेल कोन ते प्रैशर पाता पाया। जो मेल कोन ते प्रैशर पैंदा पाया तो मेल कोन जिहड़ा फीमेल कोन के कॉन्टैक्ट दे विच रहिंदा पिया। यह सी 2D इमेज, यह जी तुम इमेज देखी यह 2D इमेज है। जो तुम्हें 3D इमेज दिखाना तो 3D इमेज किदा है, जे आप 3D इमेज की गल करते हैं कोन क्लच की, वो इस तरह की है। यह देखो यह ग्रीन कलर शो किया है यह है जी फीमेल पार्ट, फीमेल कोन, इनर आउटर कोन, तो जोड़ा यह मेल कोन है इनू असी इनर कोन कहता। यह जी उत्ते ब्राउन कलर की दिखाई ना इन्होंने, यह फ्रिक्शन लाइनिंग है। तो यह स्प्रिंग है जिन्हें इनू मेल कोन नू फीमेल कोन दे नाल जोड़ के रखना है। यह पूरा जी है कोन क्लच। एक 3D इमेज दिखाता तां जो क्लीयर हो जाए भी फ्लाईव्हील है वे जिहदी सरफेस अंदरों अंदर वाली सरफेस कोन की तरह है। यह मेल कोन है, ठीक है, या इनर कोन है जिहदे ते फ्रिक्शन लाइनिंग लगी है। यह हमेशा दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, दोनों आपस में जो जुड़े रहेंगे। इंजन ने इनू घुमाना है
ठीक है जी। इंजन फ्लाई व्हील ਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗਾ, फ्लाई व्हील की करेगा मेल कोन ਨੂੰ घुमाएगा, मेल कोन अगे गियर बॉक्स ਨੂੰ पावर ਜਿਹੜੀ है वो ट्रांसमिट करता रहेगा। ਇਹ ਵੇ ਜੀ कोन क्लच। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कोन क्लच ਬਾਰੇ, दिस इज़ एंगेज्ड पोजीशन ऑफ द क्लच। ਇਹ ਜਿਹੜੀ पोजीशन है ਇਹ क्लच ਦੀ अंगेज पोजीशन है, तो यह जी पोजीशन है यह क्लच की डिसंगेज पोजीशन है। ਜਦੋਂ क्लच आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मेल कोन ਤੇ फीमेल कोन आपस 'ਚ जुड़े हुए हैं, ਇੱਥੋਂ भी ਤੇ ਇੱਥੋਂ भी, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अंगेज पोजीशन। ਜਦੋਂ मेल पार्ट ਤੇ फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग ने ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ डिसंगेज पोजीशन। यह डिसंगेज पोजीशन है। The power is transmitted from flywheel or female cone to the male cone which rotates the gearbox shaft। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ट्रांसमिट की जाएगी फ्लाई व्हील वालों या फीमेल कोन वालों। फ्लाई व्हील कह लो या फीमेल कोन कह लो, इक्को ही गल है। आउटर कोन कह लो, इक्को ही गल है। तीन वर्ड्स ने, फ्लाई व्हील, फीमेल कोन, आउटर कोन, एक ही चीज़ है। पावर जी ट्रांसमिट करनी है वो फ्लाई व्हील ने करनी है या फीमेल ने करनी है या आउटर कोन ने करनी है। तो करनी किनू है? मेल कोन नू, ठीक है जी, इनर कोन नू। ते वो इनर कोन ने उस पावर नू की करना है, उस पावर नू गियर बॉक्स शाफ्ट नू घुमाना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? गियर बॉक्स शाफ्ट घूमेगी। एक क्लच पैडल इज़ प्रोवाइडेड विच इज़ हिंज्ड एट ए पॉइंट। एक क्लच पैडल भी प्रोवाइड किया जाएगा ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਿੰਜ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। A clutch pedal is provided which is hinged at a point. When the clutch pedal is pressed, it pushes back the male cone and clutch disengages। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਲ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਲ ਕੋਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ? डिसअंगेज पोजीशन आ गई। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिसअंगेज पोजीशन, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अंगेज पोजीशन। ਕਦੋਂ डिसअंगेज ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ ਨਾਓ ਏ ਡੇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਦੈਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੀ ਇਨਰ ਕੋਨ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਸਟਕ ਵਿਦ ਦੀ ਆਊਟਰ ਕੋਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੋਰ ਐਕਸੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਨ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਰ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ डिसअंगेज करना चाहते हैं, डिसअंगेज नहीं होंदा, अंगेज करना चाहते हैं तो अंगेज नहीं होंदा। जो क्लच इदा फीमेल कोन जो मेल कोन दे नाल जो स्टक कर जाए उस टाइम तो फिर पावर ट्रांसमिट करने की प्रॉब्लम जी है वो आ जाती है। मोर एक्सीयल मूवमेंट ऑफ क्लच पैडल इज़ नीडिड। इस तो इलावा सानू क्लच पैडल की जी मूवमेंट है वो भी ज़्यादा करनी पैंदी है, मतलब क्लच नू बहुत ज़्यादा प्रैस करना पैंदा है, फिर जाके डिसअंगेजमेंट होंदी है, अदरवाइज डिसअंगेजमेंट नहीं होंदी। इस करके असी की किया, इस क्लच नू यूज़ करना ही बंद करता। होर सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, सैमी सेंट्रीफ्यूगल तो सेंट्रीफ्यूगल उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट करता। सो बट ऐ नहीं भी आप जो यूज़ नहीं करते तो आपू पढ़ना नहीं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, इस करके पढ़ना भी जरूरी है। सो यह सीगा तुहाडा अज दा लैक्चर जिहदे च असीं स्टडी किया फ्रिक्शन क्लच बारे, क्लच की टाइप्स बारे, तो सब तो पहले जी टाइप सी कोन क्लच वो बारे आपां डिस्कस किया। स्टिल जे तुहानूं कोई इहदे बारे डाउट होएगा तुसीं ओह मैनूं पुछ सकदे हो। फिलहाल अज लई इन्ना ही, बाकी नैक्सट लैक्चर स्टडी करांगे।